Next is modulus of the counter and counting up to a particular value. What do you mean by modulus? Modulus is written as a short form as mod. When we talk about mod 8, mod 16, mod 4, what do we mean by that? This word mod. Mod is number of states a counter can count. For example, we have done a 2-bit triple counter. Triple counter is known as asynchronous counter. I repeat, it's called a mod 4. Mod 4 क्यों? It can count up to कितने number of states? 4 number of states. क्या क्या थी? 0, 1, 2, 3. Next 3-bit triple counter can count up to कितने number of states? 8 number of states. We know that. That was 0 से लेकर 7 तक. And similarly, if there is a 4-bit triple counter, तो इसका मतलब है 4 flip flop use हुए, and 4 flip flops का मतलब है if we will place it in the formula 2 raised to the power n, where n stands for the number of the flip flops, 2 raised to the power 4 means 16 number of states वो count कर सकता है. तो that mod is actually known as a number of states. आपको जरूरी नहीं है mod ही given हो, आपको ये भी दिया जा सकता है जी number of states उसकी इतने 16 तक number of states वो count कर सके या 0 से लेके 15 तक काउंट कर सके. तो इन ईदर वे कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो तो यू शुड बी फेमिलियर विद दैट कि क्या मकसद है, मतलब कितनी स्टेट्स इसने काउंट कर सकता है. यही फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ स्टेट्स. 2 raised to power n इज इक्वल टू, हमारे पास अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था नंबर ऑफ स्टेट्स. उस नंबर ऑफ स्टेट्स का एक अदर नाम, मतलब उसको अगर नाम दे दे तो दैट इज नोन एज अ मॉड, where n stands for the number of the flip flops. For example, 2 raised to power 2, अगर 2 means 2-bit रिपल काउंटर है, 2-bit रिपल काउंटर मींस 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए में, 2 फ्लिप फ्लॉप रेज टू द पावर ऑफ 2 में है, तो इट मींस कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स ये काउंट कर सकता है? 4 नंबर ऑफ स्टेट्स ये काउंट कर सकता है. तो अगर हम पूछे जी इस काउंटर का जो 4 नंबर ऑफ स्टेट काउंट कर सकता है उसका मॉड क्या है, तो या मॉडुलस क्या है, तो वी विल से इट इज अ मॉड 4 काउंटर. ठीक हो गया. सपोज नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन मॉड 6 काउंटर. Mod 6 counter and we can design it by using what flip flop? Mod 6 counter है. Mod 6 हमें पता है कि 6 states काउंट कर सकता है ये. It means ये 6 state काउंट कर सकता है. तो अगर यहाँ मैं 6 लिख दूं तो ये बात मुझे पता है. नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ लिखते हैं हम. Mod is also number of states. अगर मैं 6 यहाँ लिख दूं तो 6 की वैल्यू तो कभी भी 2 raised to the power पे गेन हो ही नहीं सकती है. ये बात हमें बड़े अच्छे से पता है कि 6 कैन नॉट बी ऑब्टेन विद हैविंग अ वैल्यू 2 raised to power समथिंग. ठीक हो गया. तो इसका मतलब हम ऐसा कौन सा काउंटर यूज कर सकते हैं या कौन सी नंबर ऑफ स्टेट काउंट ऐसा लिमिट यूज कर सकते हैं ऐसे काउंटर का जिसमें हमारा मॉड 6 मतलब 6 नंबर ऑफ स्टेट्स तक ये काउंटर काउंट कर सके मिनिमम. वी कैन यूज and we can design mod 6 counter by using mod 8 counter. ठीक हो गया. mod 8 काउंटर क्या था? mod 8 काउंटर हमें पता है mod 8 का मतलब है कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स ये काउंटर काउंट कर सकता है? 8 नंबर ऑफ स्टेट्स. कैसे? 2 raised to the power 3 is equal to 8. इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू डाल दें 2 raised to power 3 is equal to 8, 8 नंबर ऑफ स्टेट्स तक ये काउंट कर सकता है. नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब है मॉड, तो 8 मॉड का मतलब है कितने फ्लिप फ्लॉप्स हो गए? 2 raised to the power 3 डाला हमने तो हमें 8 मिला. यही बात हो गई. तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं हम? 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हुए हम मॉड 8 काउंटर एक्चुअली बनाएंगे. यस, ये बात सही है कि हमें तो सिर्फ 6 नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट करनी है. 6 के बाद 7th एंड 8th स्टेट जो अकर होगी वो तो हमारे लिए यूजलेस है. एग्जैक्टली वो यूजलेस है, वो यूजलेस ही रहेगी. अब हम ये डिजाइनिंग सीखने लगे हैं कि अच्छा अगर हमें एक लिमिट एक हद तक दे दिया गया है कि आपने बाकी चीज़ों को ड्रॉप कर देना है, बाकी काउंटिंग ना उस फ्लिप फ्लॉप उस काउंटर में, तो हाउ विल डिजाइन दैट काइंड ऑफ counter. Mod 8 means mod 6 means this counter can count up to 6 states. This counter can count from 0 to 5. The maximum number of count which this mod 6 counter can count is 5. Number 5 है 0 से लेके 5 तक ना. We are familiar with this formula. Counter की number of states की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? 0 to 2 raised to power n minus 1. अभी हमने प्रीवियसली देखा. तो 0 is the minimum count की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होती है, 2 raised to power n minus 1 मतलब 5 तक ये वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये 6 minus 1 हद तक वैल्यू काउंट कर सकता है, 5 तक काउंट कर सकता है. तो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 5th स्टेट? 101, 3 बिट्स. तो यहां से भी हमारी बात जस्टिफाई हो रही है कि इफ वी आर यूजिंग मॉड 8 काउंटर, तो मॉड 8 का मतलब था 2 raised to power कितने फ्लिप फ्लॉप? 3 फ्लिप फ्लॉप. तो 3 बिट काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर. हमारी बात वेरीफाई हो रही है कि हम सही यूज कर रहे हैं. इधर तक हमारा मॉड 6 बन सकता है. अच्छा, ये एक मैंने रफली सा टेबल बनाया हुआ है आपको जस्ट शो करने के लिए. ये देखिएगा,
मॉड 8 काउंटर के थ्रू वी आर गोइंग टू डिजाइन एक्चुअली अ मॉड 6 काउंटर। ठीक हो गया। मॉड 8 काउंटर का मतलब है कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट कर सकता है ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस लिखी हुई है 0 से लेके 7 तक। चूंकि वी आर यूजिंग द मॉड 8 काउंटर तो ये काउंटर 0 से लेके 7 तक तो काउंट लाजिम करेगा। बट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड ओनली दीज स्टेट्स। मॉड 6 काउंटर का मतलब है हद उसकी 6 - 1 मतलब 5 स्टेट काउंट हो सके, एक स्टेट कम। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स बन गई ना 0 से लेके 5 तक। ठीक हो गया। तो ये मॉड 6 काउंटर हमारा कहता है जी इधर तक काउंट करें एंड बाकी दीज काउंट्स विल नेवर अकर इन आवर मॉड 6 काउंटर। चूंकि हम मॉड 8 कर रहे हैं तो ये तो अक्कर होने की पॉसिबिलिटी भी है, तो हम इन स्टेट्स को अक्कर होने से रोकेंगे कैसे? For such a design where we need to count up to a particular value, we can use the preset and the clear inputs of the flip-flop. Preset and clear inputs के साथ you are now very much familiar because you have used them in your logic works and मैंने logic works की lab के दौरान भी आपको preset and clear inputs के बारे में डिटेल में बता दिया था कि these preset and clear inputs are inputs of the flip-flop other than the original inputs of the flip-flop. ये extra inputs मौजूद होती हैं आपके flip-flops में which are known as asynchronous inputs जो क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं होती एंड दे set the value of the flip flop and reset, clear का मतलब है reset the value of the flip flop irrespective of the presence of the clock signal. तो ये आपको लैब में भी फेमिलियर था, अभी भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि why we are going to use the preset or the clear inputs of the flip flop. We know that the clear and the preset and the clear inputs are the inputs which can set and reset respectively the flip flop independent of the clock pulse. We will use the NAND gate. NAND gate means whenever the 6th state will occur, our design should go to its initial count. कैसे? QC, QB, QA. 3 flip flops मैंने ले लिए A, B, C. I have taken my QC as the most significant and QA as the least significant. ठीक हो गया। इसका मतलब है मैंने 6 स्टेट पे मतलब अभी काउंटिंग स्टार्ट हुई 0 1 2 3 4 5। अब मॉड 6 काउंटर की रिक्वायरमेंट है, मॉड 8 काउंटर से बना हुआ है, तो द मोमेंट वो 6 स्टेट पे जाएगा वो वही रीसेट पोजीशन पे वापस चला जाना चाहिए। माय रिक्वायरमेंट इज दिस। क्यों? क्योंकि मैं मॉड 8 से कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये 6 स्टेट से ही जब रीसेट पे चला गया तो 7 स्टेट तो अक्कर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि हमने 6 स्टेट से ही उसे रोक दिया कि यहां 5th पे अपनी काउंटिंग ही रोक दो। ठीक हो गया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 6 स्टेट पे जैसे ही अक्कर होगा, 6 स्टेट मींस 1 1 0 इन बाइनरी, तो मैंने NAND गेट के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया इन बिट्स को। हाउ आई हैव कनेक्टेड आई विल शो यू द डायग्राम। ये देखिएगा preset represented as PST and CLR is the short form of the clear which are used in the diagrams. ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम पे पहले फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये PST है एंड क्लियर के शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिख दिए जो डायग्राम में यूज हुए हैं। दे आर एक्टिव लो सिग्नल्स इन दिस डायग्राम। ये एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, उसकी वजह क्यों? क्योंकि द बबल इज इन्वॉल्व इन इट। आपने लॉजिक वर्क्स में काम करते हुए देखा होगा कि इन जो ये एसिंक्रोनस इनपुट्स थी प्रीसेट एंड क्लियर, उन पे बबल्स लगे हुए थे, तो दे आर एक्चुअली एक्टिव लो सिग्नल। तो इसका मतलब है अगर प्रीसेट को 0 देंगे तो एक्चुअली वो ये देखिएगा इस डायग्राम में बबल का मतलब है जब यहाँ 0 इन देंगे तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब 1 पे हाई हो जाएगा और हमारे फ्लिप फ्लॉप की किसी भी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q इज इक्वल टू 1 क्रिएट कर देगी। एंड इसी तरीके से सिमिलरली क्लियर इज एक्टिव लो सिग्नल, 0 देंगे तो 0 का मतलब है यहाँ बबल है, इस बबल का मतलब है अंदर जाके वो इन्वर्ट हुआ 1 हो गया, तो वो किसी भी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 पे ले जाएगा। द इनपुट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक एंड कैन सेट एंड रीसेट योर any flip-flop. This is your present state and this is your next state. Your requirement of the flip-flop is this: it should count 0 से लेके 5 तक की states and should leave the rest of the states. Present state का क्या मतलब है? Present state मतलब initially वो कहाँ से start हो रहा है? 0 से start हो रहा है। ठीक हो गया। C, B, A represents the title of my flip-flops which where I have taken the most significant C and least significant A. Present state हमारी कहाँ से start होती है? इस state diagram के थ्रू हम ये टेबल बना लेते हैं। आप state diagram को देख लें, आपको state table automatically समझ आ जाएगा। वी आर स्टैंडिंग एट 0 से नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? 1 पे जंप करना चाहिए ना, काउंट कर रहा है ये 0 1 2 इंक्रीमेंट कर रहा है, तो माई प्रेजेंट स्टेट इज 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? कौन किस स्टेट पे ये जंप मारेगा? 1 पे जंप मारेगा, तो ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेट मैंने 0 0 1 लिखी हुई है। अब 0 0 1 पे खड़ा है ये काउंटर, तो नेक्स्ट वैल्यू इस काउंटर ने क्या देनी है? 2। तो नाउ अगर मैं 1 पे ये काउंटर खड़ा है तो 1 इज नाउ माई प्रेजेंट स्टेट एंड माई नेक्स्ट स्टेट जिसपे इस काउंटर ने जंप करना है वो क्या है? 2। ये देखिएगा ये 2 लिखा हुआ है यहाँ।
अब 2 पे ये काउंटर खड़ा है, उसने नेक्स्ट स्टेट क्या क्रिएट करनी है, कौन सा नेक्स्ट काउंट क्रिएट करना है, दैट इज 3। तो अगर वो 2 पे काउंटर खड़ा है तो 2 इज द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट इज 3। ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेट इज 3। अब वो काउंटर 3 पे खड़ा है तो ये 3 प्रेजेंट स्टेट बन गई एंड नेक्स्ट काउंट उसने क्या क्रिएट करना है, इट शुड क्रिएट 4। तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन गई, 3 becomes your present state and 4 becomes your next state and similarly 4 becomes your present state and next count उसने 5 क्रिएट करना है तो this is your next state। अब क्या होना है, जैसे ही 5 क्रिएट होना है तो उसने 6 क्रिएट नहीं करनी स्टेट, उसने क्या करना है, उसने इसको इनिशियल रीसेट कर देना है, सबको 0 पे ले जाना है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड टेबल एंड दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ योर दिस स्पेसिफिक डिजाइनिंग। इट शुड जंप फ्रॉम 5 to 0 skipping the 6 and 7 क्योंकि वी आर गोइंग टू डिजाइन द mod 6 फ्रॉम mod 8 काउंटर। mod 8 काउंटर से हम डिजाइन कर रहे हैं तो 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स शुड बी इन्वॉल्व, 2 to the power 3 is equal to 8। सारी फिनोमिना सेम है। टोगलिंग स्टेट के लिए हमने ऑल J's in all case of every flip flop are connected with the logic 1। आप ये देख लेंगे इंक्रीमेंट कर रहा है तो ये अप काउंटिंग हो रही है, 0 से लेके 5 तक अप काउंटर है, हमने 1 लगा दिया। अब हमारे पास चूंकि एसिंक्रोनस काउंटर है तो ये देखिएगा इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक बन गई, इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक बन गई और यहाँ से हमने स्पेसिफिकली आउटपुट्स भी ले ली। NAND गेट हमने क्यों यूज किया है, NAND गेट इज यूज टू डिटेक्ट द आउटपुट दैट कैन जनरेट अ 1। तो NAND गेट इज दैट लॉजिक गेट व्हिच कैन इजीली डिटेक्ट द आउटपुट 1। So we have connected a NAND gate over here. How we have connected it, अब गौर कीजिएगा, हम अब we are going to use the preset and clear। अच्छा, preset पिन्स इनपुट्स ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप को भी मैंने लॉजिक 1 पे दे दिया। लॉजिक 1 का देने का क्या मतलब है, यहाँ भी 1 गया तो ये अंदर जाके बबल में क्या हो गया 0, इसने इस प्रीसेट को 0 कर दिया। जब प्रीसेट अंदर जाके 0 हो जाएगा तो वो फ्लिप फ्लॉप पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। यहाँ मैंने लिखा हुआ है दिस इज एक्टिव लो सिग्नल, मतलब प्रीसेट पे जब 0 इनपुट पे दिया जाएगा, मतलब यहाँ मैं इन 0 देती और अंदर जाके फ्लिप फ्लॉप के अंदर इस बबल से जाके वो 1 हो जाता, अंदर फ्लिप फ्लॉप पे जाके वो 1 होता, तब आपका प्रीसेट एक्टिव होता। ठीक हो गया। इस टाइम मैंने उसे लॉजिक 1 पे कनेक्ट किया है। 1 का मतलब है इनपुट क्या गई 1, इस बबल से पास होके अंदर जाके प्रीसेट पिन इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाके क्या हो गई 0 निल हो गई, तो प्रीसेट अपनी खामोशी वाली मोड में चला गया। अब हमारे साथ क्लियर इनपुट्स क्या है, मैंने क्लियर इनपुट्स यूज की, क्यों, क्योंकि क्लियर इनपुट्स आर दोज इनपुट्स व्हिच एक्चुअली मेक माय आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स डायरेक्टली इक्वल टू 0। यही बात करता है ना क्लियर जब भी हाई होगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर तो वो मेरी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को, ऑल आउटपुट को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक सिग्नल है या नहीं है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अब मेरी आउटपुट ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप को निल कर देगा। तो क्या यह मेरी बात पूरी हो जाएगी 0 ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप इससे। तो दैट इज व्हाई आई एम कंसर्न्ड विद द क्लियर एसिंक्रोनस इनपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। अब इन तीनों क्लियर एसिंक्रोनस इनपुट्स ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप को मैंने NAND की आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया। NAND की इनपुट कैसे दी है मैंने, QC, QB, QA, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पेक्टिवली। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 6 स्टेट व्हिच शुड बी ओमिटेड इज 1 1 0। ये देखिएगा 1 1 और इधर अगर आप दें तो 1 1 0 का क्या मतलब है, मैंने उसको मीन टर्म्स फॉर्म में लिख दिया। ये देखिएगा 1 1 और 0 इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, तो मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि अगर आप इन बिट्स को लिखेंगे 1 1 0 में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन मीन टर्म्स, QC QB QA का बार 1 1 0 ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा इन मीन टर्म्स। तो 1 1 0 दिस नॉट गेट इज शोइंग कि दिस इज QC QB डॉट QA का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब ये जो स्टेट्स है ये आपकी क्या आ जाएंगी, यहाँ जैसे ही QC QB QA, यहाँ से QC QB QA 1 1 0 देंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 चला गया, यहाँ 1 चलेगा, ये 0 यहाँ से इन्वर्ट होके 1 चला गया। इस NAND गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी 0, ऑल वंस मींस इस NAND गेट की आउटपुट 0 हो गई। अब क्या होगा, ये 0 यहाँ भी गया, ये 0 यहाँ भी गया, ये 0 यहाँ भी गया। अब क्या हुआ, जब ये 0 यहाँ गया तो एवरी क्लियर इनपुट हैज अ बबल। बबल का मतलब है इस इनपुट ने इन्वर्ट होना है। तो 0 इन्वर्ट होके अंदर क्या हो गया 1, उसने क्लियर को हाई कर दिया। इधर 0 इन्वर्ट होके क्या हो गया 1, उसने क्लियर को हाई कर दिया। इधर 0 इन्वर्ट होके क्या हो गया 1, उसने क्लियर को हाई कर दिया। और द मोमेंट क्लियर हाई हो गया क्या हो जाएंगी आपकी आउटपुट QA QB QC इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉक, ऑल निल चला जाएगा, सब में 0 अपीयर होना शुरू हो जाएगा।
ठीक हो गया. वी कैन लीव. अच्छा एक और चीज़ है, हम इस प्रीसेट को जरूरी नहीं है लॉजिक 1 से कनेक्ट करें. अगर हम प्रीसेट को यूज नहीं कर रहे तो वी कैन लीव इट, मतलब हम इस इनपुट को कहीं भी कनेक्ट ना करें तो इट डज नॉट मैटर. ये आपने लॉजिक वर्क्स में भी देखा होगा कि अगर आप प्रीसेट को खाली भी छोड़ दें तो इट विल नॉट मैटर, क्योंकि हम सिर्फ एट अ टाइम एक ही पेन यूज कर सकते हैं, ईदर प्रीसेट और ईदर क्लियर. हमने क्लियर इसलिए यूज किया क्योंकि हमने सब कुछ जीरो करना था.